नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा कपड़ा उतार दें, हम नंगे हो जाएं और हम उनको बोले भी ना कुछ। चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? हम चूड़ी पहने हैं लेकिन तलवार भी हाथ में लेके चलते हैं, ऐसा थोड़ी है। मैं यहाँ साड़ी पहन के बैठी हूँ और उन्होंने समझ जाइए हमारा कपड़ा वस्त्र ही उतार दिया और रोड पे बोल रहे हैं कि कल से आप नंगा चलिए, तो उसको जाहलियत नहीं तो और क्या बोलेंगे बताइए। बुढ़ापा में इंसान सठिया भी जाता है थोड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। इतने अच्छे मुख्यमंत्री को आप सठिया गए, मतलब इतना दिन से तो अच्छा काम कर रहे थे। क्या अच्छा काम कर रहे थे? महिलाओं के लिए क्या अच्छा काम किया उन्होंने? महिलाओं को आरक्षण मिला, डाक बंगला, महिलाओं को साइकिल दे रहे हैं, महिलाओं को ड्रेस दे रहे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं दे रहे हैं और उसके चीर हरण कर रहे हैं सब। क्या जैसे ज्योति मौर्य मामले में हर पति अपनी पत्नियों को घर बुला लिए, आप लोग नहीं बुलाएंगे भैया? ऐसे मानसिकता के साथ आपकी पत्नियां काम कर रही हैं। अब कहाँ इज्जत गई, अब कहाँ मर्यादा गई पुरुषों की? हमारे देवी देवताओं ने भी कहा है जब जब संभोग का वक्त होता है तो उस वक्त देवी देवताओं भी अपना आंख बंद कर देते हैं, और आप अपनी इतनी निर्लजता के साथ आप इन बातों को सड़क पे रख दिए। तेजस्वी जी जाके अपनी बहनों से पूछे, अपनी मम्मी से पूछे, अपनी वाइफ से पूछे जो वेल एजुकेटेड है, उनसे पूछे जाके क्या वो लोग खुश हैं उनके वक्तव्य से? अब उनकी तो मजबूरी है, अब वो उप मुख्यमंत्री कम और पीए ज्यादा लग रहे हैं नीतीश जी के। नमस्कार, देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से महिलाओं के बीच हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत गलत बोला है। इसी संदर्भ में हमारे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी जी हैं, अरुणिमा मैम जी हैं। इन लोग जो है अपना बाइट दे रही हैं तरह तरह के न्यूज चैनल पे और बता रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जाहिलियत किए हैं। उसी जानकारी को लेने के लिए हम भी इनके पास आ गए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी का बयान इनको इतना बुरा क्यों लगा है, यही जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान इतना आपको क्यों बुरा लग गया जो आप मुख्यमंत्री जी को जाहिल तक बोलने लगी? मैंने जाहिलियत का काम किया ही है उन्होंने। एक बात बताइए, पर्दे कपड़े के पीछे आप नंगे बैठे हो ना, तो इसका मतलब कल से आप रोड पे नंगा चलोगे क्या? तो यही काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। मैं यहाँ साड़ी पहन के बैठी हूँ और उन्होंने समझ जाइए हमारा कपड़ा वस्त्र ही उतार दिया और रोड पे बोल रहे हैं कि कल से आप नंगा चलिए, तो उसको जाहलियत नहीं तो और क्या बोलेंगे बताइए। अच्छा, आप महिला विकास मंच ही इस मुद्दे पे पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों ले रही है? यहाँ तक कि माफी मांगने के लिए बोला गया, माफी भी मांग लिया मुख्यमंत्री जी। सिर्फ महिला विकास मंच को ही देखा जा रहा है कि पूरी तरह से एकदम मुख्यमंत्री जी के बयान पे ज्यादा आहत हुई। इसलिए क्योंकि देखिए पॉलिटिकल लोग खुल के आ नहीं सकते हैं। उस विधानसभा में बहुत महिलाएं बैठी हुई थी, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं कि वो पहला बार विधानसभा में ऐसा हुआ है कि कोई वक्तव्य आया और जूता चप्पल ना चला हो। बहुत बार होता है, दिल्ली पार्लियामेंट इधर उधर होता ही है ना, लड़ गए झगड़ गए। तो ये सशक्त महिलाएं जो बन के आज विधायक बैठी हुई थी, उनको एक मौका मिला था अपनी सशक्तिकरण का प्रदर्शन देने के लिए, क्यों नहीं दिया उन्होंने अंदर? क्यों नहीं उसी वक्त उनको जवाब दिया? अब भगवान ना करता आपने किसी मीडिया कर्मी भाई ने पूछा कल को आप विधायक बन के वहां बैठी रहती तो क्या करती? मेरी विधायक गिरी जाती तो जाती, लेकिन मैं अपना सशक्तिकरण अंदर दिखाती। क्या एक्शन ले लेते अगर इस तरह का मुख्यमंत्री जी अगर बयान देते इस तरह का और आप विधायक रहती विधानसभा में, तो आप क्या एक्शन लेते? कुछ करते चाहे नहीं करते, इतना डेढ़ जरूर करते, सर अपनी बात वापस लीजिए। वहां पे रोका जा रहा था नीतीश कुमार को? नहीं, बोलने के बाद रोका है। कोई महिला नहीं, कोई नहीं उठा, कोई महिला उठा नहीं रही थी। अंदर में क्या महिलाओं को नहीं था कि एकदम से उठ जाती, बोलती सर, सर ही बोलती कि सर मत बोलिए इस तरह की भाषा, ये गलत है। क्या हो गया, वो सीएम थे तो यही बोलती माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं इस तरह की भाषा नहीं। आप अपनी शैली को अच्छा बनाते हुए रोक सकती थी। एकदम से गलत है। अगर वो महिलाएं भी सुनकर चुप बैठी रही तो इसका एकदम उनका भी कड़ा विरोध है। आप भी उनका साथ दे दी, उनका चीरहरण में आप भी साथ थी। वो चीरहरण ही तो था। आप क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड में आज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जदयू पार्टी की तमाम महिलाओं से महिला विकास मंच का सवाल, चूंकि पार्टी की बात है तो बोलना चाहिए ना। क्या जैसे ज्योति मौर्य मामले में हर पति अपनी पत्नियों को घर बुला लिए, आप लोग नहीं बुलाएंगे भैया? ऐसे मानसिकता के साथ आपकी पत्नियां काम कर रही हैं। अब कहाँ इज्जत गई, अब कहाँ मर्यादा गई पुरुषों की? और ये जो नीतीश जी बोल रहे हैं गिराने की बात, तो गिराता कौन है? पुरुष ना गिराता है जी। तो पुरुषों का ईगो हर्ट नहीं हुआ, सिर्फ महिलाओं का ईगो। चूड़ी पहन के बैठे हो पुरुष लोग, तुम लोग नहीं, दोनों का गया ना इज्जत भाई। पति पत्नी का रिलेशन इतना कंजुगल रिलेशन जिसको बोला जाता है, पवित्र होता है। एक प्रेमी और प्रेमिका का रिलेशन पवित्र होता है।
हमारे देवी देवताओं ने भी कहा है जब जब संभोग का वक्त होता है तो उस वक्त देवी देवताओं भी अपना आंख बंद कर देते हैं, और आप अपनी इतनी निर्लजता के साथ आप इन बातों को सड़क पे रख दिए। मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो मतलब इस तरह का टीका टिप्पणी वो कर दिए पूरे विधानसभा में? कुछ नहीं, वो दिमागी दिवालियापन है, और क्या ही बोले। और बुढ़ापा में इंसान सठिया भी जाता है थोड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। इतने अच्छे मुख्यमंत्री को आप सठिया गए, मतलब हाँ। इतना दिन से तो और अच्छा काम कर रहे थे वो। क्या अच्छा काम कर रहे थे? महिलाओं के लिए क्या अच्छा काम किया उन्होंने? महिलाओं को आरक्षण मिला, डाक बंगला महिलाओं को साइकिल दे रहे हैं, महिलाओं को ड्रेस दे रहे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं दे रहे हैं, और उसके चीर हरण कर रहे हैं सब। एक तरह से मैम अगर आप सोचिए तो हमें ऐसा लगता है कि वो उनका जो जगह था वहां बोलना उनकी गलती थी और गलत वे में बोला गया है। इस भाषा का इस्तेमाल कहीं भी करना गलत है। क्या लगता है किसको नहीं पता है भाई? पता है इसीलिए तो वो थोड़ा सा और बोल दिए। ये क्या, अरे पता है इसका मतलब हम और बोल दिए। आप ये सोचिए, आज ये इस तरह की जो भाषा का उपयोग हुआ है, अभी जो सड़क पे लप्पू लोग चलते हैं और पीछे से कमेंट मारता, फिर वो गलत नहीं करता है, फिर तो आपकी नजर में वो सही है। देखिए ये उनको एक एजुकेशन हुआ ना, जैसे अभी ये किसके लिए एजुकेशन हुआ? वो उनके एजुकेटर बने जो सड़क पे लप्पू चलते हैं। उनको कैसे समझाया जाएगा? मैं बता रही हूँ, उनको उन्होंने एक भाषा दी है। कैसे समझाया जाएगा? उनको ये बोलना चाहिए था कि आप पहले की अपेक्षा अब के युवा पीढ़ी एजुकेटेड हो गए हैं और वो अपनी फैमिली प्लानिंग को लेके चल रहे हैं। उन्हें पता है कि क्या प्रिकॉशन जीवन में करना है, क्या नहीं करना है। हमारे दो पॉलिसी पे चल रहे हैं, इसलिए जनसंख्या जो है हमारी अब थोड़ी घटी है। सिंपल सा बात था यार, क्या बात था, कैसे समय। अब हम उनको ट्रेनिंग दे तो हमको बना ले अपना गुरुजी, उनको सिखाते हैं एक लाइन कैसे बोलना, ये कोई मतलब है? तो आप लोग जो उनको इस तरह से मतलब कुछ अलग अलग शब्द में संबोधित कर रहे हैं, जैसे जाहिल या फिर ये सब, तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सही है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा कपड़ा उतार दें, हम नंगे हो जाएं और हम उनको बोले भी ना कुछ। चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? हम चूड़ी पहने हैं लेकिन तलवार भी हाथ में लेके चलते हैं, ऐसा थोड़ी। पूरा इस्तीफा दे देते अगर आप रहते तो। करना जानते हैं ना हम। आपने माफी मांगने की बात कही, मांगनी चाहिए और मांगा है। आप बोल रहे हैं कि ये माफी, इस तरह का माफी नहीं चलेगा, ये तो बस अरे माफी उन्होंने मांग ली ना, अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये जनता डिसाइड करे। वीना मानवी कौन होती है डिसाइड करने वाली? हमें जितनी आवाज उठानी थी उठाए ना, था क्या किसी के हिम्मत में? किसी ने हिम्मत की थी क्या? पूरी रात बैठ के चिल्लाते रहे हम। एक महिला दिख रही थी क्या पूरी रात भर? मैं ही दिख रही थी। तो मेरा सवाल आपसे था कि सिर्फ महिला विकास मंच को ही इस पे ज्यादा आहत हुआ है? महिला लगा हुआ, अरे यार महिला हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हमसे लोग बहुत इत्तेफाक रखते हैं। एक वीना जी अगर आवाज लगाती हैं तो कई मिलियंस एंड मिलियंस लेडीज देखती हैं, तो इनको पता है कि वो कितनी आहत हुई होंगी। जब हमें बुरा लगा इसका मतलब है कि बाकी लोग को भी बुरा लगा। जी तो बोले कि ये सेक्स एजुकेशन की बात थी, बात खत्म। तो अच्छा वही बिल्कुल सही, ऐसे नहीं। देखिए भाषा की मर्यादा उन्होंने नहीं संभाली और उस पर ज्यादा वक्तव्य देना बेकार है। दुनिया समझ रही है ये बात, उसमें क्या ही बोलना। तेजस्वी जी जाके अपनी बहनों से पूछे, अपनी मम्मी से पूछे, अपनी वाइफ से पूछे जो वेल एजुकेटेड है, उनसे पूछे जाके क्या वो लोग खुश हैं उनके वक्तव्य से। अब उनकी तो मजबूरी है। अब वो उप मुख्यमंत्री कम और पीए ज्यादा लग रहे हैं नीतीश जी के। तेजस्वी जी पीए हैं नीतीश कल के वक्तव्य से तो लगा हमें, ऐसे तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं वो। एक आखिरी सवाल रहेगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सारे मामला से उनका महिलाओं का वोट कटेगा, ऐसा बोला जा रहा है। वोट से जीतते हैं साहब। तो महिलाओं के लिए जब वो शराबबंदी किए तब तो सही था ना? जाए ना अभी शराबबंदी वाले में, आप जाए ना गांव में, देगी महिला बहुत बढ़िया वोट। इससे भी कहने कि उनका वोट कटेगा? कटेगा ही। सारी महिलाएं दुखी हैं, ना शराबबंदी हुई ना कुछ हुआ। फेयरवेल लेने का अपना एक वजह ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी अब हमें ना लोग बोलिए माफी मांगते हैं, अब आप ये कीजिए, अब हम यहाँ से जाएंगे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना। वो सपना तो वो प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, पर क्या आप इस तरह के वक्तव्य से बन पाएंगे? आप बिहारी को बदनाम करके, निश्चित रूप से बिहार बदनाम हो गई, पहले से थी। उनका वक्तव्य बिहार को और बदनाम कर गया। हम बिहारी को जो गाली पड़ती थी, उस गाली में एक संख्या बढ़ गई, एक और गाली, एक नीतीश जी के वक्तव्य को गाली के रूप में देखा जाएगा। निश्चित रूप से एक अच्छे स्कूल में, मैं जानती हूँ कई सारे स्कूल्स में बोलते हैं लोग, बच्चे हमारे डीपीएस में पढ़ते हैं, वो बोलती हैं कि देखिए हमारे यहाँ बोलते हैं ना बिहारी लोग कैसे बोलता है। अब कहेगा लोग बिहारी लोग इस तरह से भी बोलता है। सेक्स एजुकेशन कहाँ नहीं होता है, उस स्कूल्स में तो और ज्यादा होता है। अब कहेंगे ना बिहारी लोग ऐसे पढ़ाता है, कैसा लगेगा आपको सुन के? गाली की संख्या बढ़ा दी उन्होंने। चलिए, तो यही थी हमारे साथ महिला विकास मंच की टीम, जिन्होंने ये जाहिर कर दिया कि नीतीश जी कहीं ना कहीं बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग किए हैं। इस तरह से सेक्स एजुकेशन नहीं होता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।